इज कोविड बैक इन इंडिया? वापस से वो वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, लॉकडाउन एंड डेंजर? नो नो नो, समझते। In this May month, this new variant of COVID, that is NB1.181 and LF7, is making headlines. जी हाँ, और इंडिया की अगर हम बात करें, कई सारे स्टेट हैं, मोस्टली जो सदर्न स्टेट हैं लाइक केरला, दे हैव बीन 40% ऑफ द टोटल कोविड केसेस आर इन द केरला. हियर्स कम द महाराष्ट्र एंड द थर्ड इज आवर प्यारी दिल्ली. जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं. और अगर हम अभी कुछ दिनों की बात करें, लाइक ऑन 9th May एंड समथिंग, the cases were 1000, and right now as of May 31 they have been triple jump and triple and double digit jump in that, and the cases now is 2700 and counting. क्या हुआ कि एकदम से इतने सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है. एंड स्पेशली WHO ने कहा है दैट इज़ इन ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. एंड डू वी नीड टू वरी दैट मच? इस पे हमारे जो डॉक्टर बहल ने बोला है, दैट इज़ ही इज़ द हेड डिपार्टमेंट ऑफ IMCR, एंड ही सेड दैट it is need to worry, but we don't have to. We have to be vigilant, we have to be safe. This is a mild and a manageable virus, the variant that has been come here. But थोड़ा अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे एंड चीज़ें सही से करेंगे, दैट इट्स नॉट नीड टू बी वरी. बट वाई दिस सडन राइज एकदम से? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि दैट केसेस, जैसे हम वायरस देखते हैं किसी एक सीज़न में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन विद कोविड, एंड कोविड गोना स्टे विद अस लाइक फॉर एवर. इट में उसके इफेक्ट इतने ज़्यादा देखने को ना मिले, बट स्टिल हमारे साथ रहेगा. जैसे फ्लू का सीज़न आता है, इट इज़ अ सीजनल थिंग, इट हैज़ बिकम अ सीजनल थिंग. बट वॉट वी हैव टू मेंटेन इज हम उसको कितने अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, क्या हम उसके प्रिकॉशंस लेते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं. बट दिस सडन इंक्रीज इन द कोविड केसेस इज़ अ थिंग टू वरी, एंड वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस. तो हमने तो वैक्सीन ले ली है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से घूमेंगे. वी हैव टू वरी बिकॉज कोविड वो कोविड नहीं है जो आपको 19 में हुआ था या 20 में हुआ था. इट हैज़ चेंजिंग. वायरस कीप ऑन इवॉल्विंग. वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बॉडी एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के विदाउट कॉन्टेक्ट में वो जीवित नहीं रह सकता. तो ही नीड अ इंटरैक्शन विद द पीपल एंड ही नीड इंटरैक्शन विद द ह्यूमन बीइंग. सो जब बॉडी के अंदर इंटरैक्ट करता है देन ही वो सस्टेन कर पाता है. और जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, आवर बॉडी इंटरैक्टेड विद डिफरेंटली, और उसका हेरिडिटी मटेरियल, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्लेक्स, हेरिडिटी मटेरियल में चेंजेस आते हैं जिसके कारण होता है म्यूटेशन. एंड जब म्यूटेशन होता है तभी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे कि अपन इससे होता है अल्फा, बीटा, एंड नाउ वी आर हियरिंग दिस 181 and 7. सो दैट इज़ वॉट हैपन. जब ये चीज़ें चेंजेस होती हैं तो जो हम वैक्सीनेशन लेते हैं वो भी चेंजेस होती है. मतलब पुरानी वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है, मतलब है ज़्यादा माइल्ड चेंजेस हमारे अंदर आएंगे. लाइक बुखार भी हमको ज़्यादा, लाइक नॉट हाइयर डिग्री, बिकॉज हमने वैक्सीनेशन ले रखी है, हमको इतना सीवियर इफेक्ट नहीं होगा एंड हमको डायरेक्ट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा. बट दैट डजेंट मीन वी आर फ्री टू रोम एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड विदाउट एनी प्रिकॉशन. वी हैव टू टेक इट, एंड इफ सिचुएशन अराइज हमको बूस्टर डोज भी लेना पड़ेगा. इट इज़ अ नीड ऑफ अ टाइम. सो वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू स्टे सेफ. जो प्रिकॉशन हमने करे थे, हैंड वॉश करना है, पब्लिक प्लेसेस पे जाने से थोड़ा सा खुद को बचाना है. Situation, we don't need to panic, but we have to take precaution, we have to be vigilant, and we need to take care of our old elderly people जो like ज़्यादा he is so vulnerable to these COVID cases. थोड़ा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, बट डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. वी हैव आवर A1 हेल्थ स्ट्रक्चर. हमने बहुत कुछ सीखा है पिछले कोविड केसेस में, और इस बार भी हम अच्छे से उस चीज़ का सामना करेंगे. बट वी हैव टू बी अ लिटिल cautious to this thing because we know how dangerous it can get. So stay safe, stay informative, stay curious. Thank you.